हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। आज आपका पाठ 4 भोजन पकाने की विधियों का तीसरा टेस्ट है। इसमें भी पहले टेस्ट की तरह सारे क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन वाले हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो आपको ऑप्शन ठीक लगता है वो आप कॉपी पेन लेके उसमें नोट करते जाएं और लास्ट में आंसर की के साथ मैच करके जितना आपका टोटल स्कोर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में नेम, फादर नेम, रोल नंबर और क्लास के साथ ज़रूर लिखें ताकि ये पता चल जाए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से गलत जो है स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहला है कि किण्वन से भोजन स्पंजी तथा नरम हो जाता है। दूसरा है खनिज लवणों पर ताप का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है क्लोरोफिल के कारण फलों का रंग लाल होता है। तीसरा है दूध की सतह पर जमी मलाई से में जो है प्रोटीन होती है। जो दूध की सतह पर मलाई जमी होती है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। जो आपको गलत ऑप्शन लगे वो आप अपनी कॉपी में नोट करें। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से आपको ठीक बताना है कि इनमें से ठीक कौन सी स्टेटमेंट है। तलने से भोजन स्वादिष्ट बनता है। दूसरा है तला हुआ भोजन शीघ्र हजम नहीं होता। या तलने से पौष्टिक तत्व जो है कम हो जाते हैं। या ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे वो नोट करें। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि मरीज को खाना देना चाहिए। किस तरह का खाना देना चाहिए? उबला हुआ, तला हुआ या बेक किया हुआ या इनमें से किसी भी तरह का नहीं। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भोजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दूध को, अनाज को, फलों को या सब्जियों को। इन चारों में आपको बताना है कि संपूर्ण भोजन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी तेज आंच पर रखकर पकाने से क्या नुकसान होता है। जो बाहरी परत है भोजन की वो जल जाती है या पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं या ये दोनों हो सकते हैं या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है चावल पकाने से पहले बार बार धोने से क्या चीज़ नष्ट हो जाती है? खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं या दोनों चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती है। इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। 7वां प्रश्न है कांटे प्लेट के मतलब किस साइड में रखने चाहिए? दाईं ओर, बाईं ओर पहला ऑप्शन है। दूसरा है दाईं ओर, ऊपर या नीचे। तो इसमें बताना है कि जो कांटे होते हैं वो प्लेट के किस साइड में रखने चाहिए, दाईं, बाईं, ऊपर या नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोसा, परांठा, चीला, आमलेट और टिक्की जो है वो किस विधि द्वारा पकाए जाते हैं? गहरे तलने की विधि से, उथले तलने की विधि से या शुष्क तलने की विधि से या इन सभी विधियों से। नेक्स्ट है मांस व अंडे को अगर बहुत ज़्यादा हम पका देंगे तो उससे क्या हो जाते हैं? वो सख्त हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं या दोनों चीज़ें हो जाती है, सख्त भी या नरम भी, या इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि अधिक पकाने पर प्रोटीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है ज़्यादा पकाएंगे तो, या कड़ा हो जाता है, या दोनों, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है बहुत अधिक गर्म करने पर फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या चीज़ मतलब विखंडित हो जाती है? इनमें से कार्बोज, प्रोटीन, वसा या ये सभी। मतलब इनको अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ को अगर गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल में टूट जाती है। वो कौन सी चीज़ है? नेक्स्ट है प्रकाश की उपस्थिति में और गर्म करने पर बड़ी सरलता से ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन के। इनमें से क्या चीज़ है जो प्रकाश की उपस्थिति में या अगर हम इनमें से किसी को गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन किया जाता है। कौन सी शैली में? भारतीय शैली में, विदेशी शैली में, बुफे भोज में या इन सभी में। नेक्स्ट है छुरी को प्लेट की किस ओर रखा जाता है? दाईं ओर या ऊपर की ओर या बाईं ओर या नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोसे, चिप्स, कटलेट ये किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं? गहरे तलने की विधि से, उथला तलने की विधि से, शुष्क तलने की विधि से या इन सभी विधियों से। नेक्स्ट है पार्टियों में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? भारतीय शैली में की जाती है, विदेशी शैली में, बुफे भोज में या इनमें से
कोई नहीं। नेक्स्ट है कि सूप कब दिया जाता है, खाने से पहले देना चाहिए या खाने के बाद में देना चाहिए या खाने के बीच में या इनमें से कभी भी नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से ठीक बताइए। 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। तला हुआ भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा है तले हुए भोजन जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। तीसरा तला हुआ भोजन जल्दी पचता है। या अधिक तलने भूनने से पौष्टिक तत्व जो है नष्ट नहीं होते। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ठीक है इनमें से। 19वां प्रश्न है कि किस शैली में फर्श पर बिठाकर भोजन कराया जाता है, भारतीय शैली में, विदेशी शैली में या बुफे भोज में या इनमें से किसी में नहीं। नेक्स्ट है आहार के अंत में कैसी वस्तु परोसनी चाहिए, मीठी, खट्टी, कड़वी या नमकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। पहला है खाना खाते समय खुश रहना चाहिए। दूसरा है तलने से पोषक तत्व जो है नष्ट नहीं होते। तीसरा है पूरी, समोसे, जलेबी को तलकर बनाया जाता है। लास्ट है सिरका भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने के काम आता है। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि दूध को अगर अधिक समय तक सुरक्षित रखना है हमें तो क्या करना चाहिए, उबालना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए या दोनों या कोई नहीं। 23वां प्रश्न आपका है कि मांस का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या दोनों के कारण या कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है चोकर सहित आटे में कौन सा विटामिन होता है, ए, बी, सी या डी। इनमें से आपको बताना है कि चोकर सहित आटे में कौन सा विटामिन होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि घी अथवा तेल गरम करके इनमें भोज्य जो पकाते हैं भोज्य पदार्थ हम, उस तरीके को क्या कहा जाता है, उबालने की विधि, तलना, बेक करना या ग्रिल करना। मतलब घी या तेल को अगर गर्म करके बहुत ज़्यादा उसमें हम जो भोजन पकाते हैं तो उस तरीके को क्या कहा जाता है। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन टेस्ट के। तो आशा करती हूँ कि आपने इन 25 के जो आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, इस आंसर की में से जो आपने आंसर नोट किए हैं वो सब मैच करें और जितने आपके ठीक क्वेश्चंस हैं हर एक का 1 नंबर है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जितने आपके ठीक है उनको टोटल करके जितना आपका स्कोर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम, फादर नेम, क्लास और सेक्शन के साथ, रोल नंबर के साथ ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि कौन से बच्चे का कितने मार्क्स आए हैं, कितनी उसकी तैयारी है। आशा करती हूँ कि आज का जो टेस्ट है आपको तैयारी करने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।